अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जरा सोच के बताऊंगा, टाइम नहीं मिलता। क्या क्या बोलते हैं लोग, क्या क्या ऑब्जेक्शन देते हैं, मैं 2-4 महीने के बाद करूंगा, 2-4 महीने के बाद करूंगा। हाँ, तुम पहला एडजस्ट कर लो, तुम तुम्हारा जेब से पैसा डालो और बाद में हम तुम्हारे को दे देंगे। और क्या बोलते हैं, हाँ मैं सोच के बताऊंगा, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो कैशियर हूं, मैं तो म्युनिसिपैलिटी में काम करता हूं, मेरे से ये सेल का काम नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ हाँ, 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे मतलब हाँ हाँ, आप दोनों 2 मिलेंगे क्या? ओके, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे को MLM बिजनेस में बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये सब चोर कंपनियां होती है, ये सब बहुत जल्दी बंद हो जाता है। मैंने तो सुना है आप लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, मेरा बजट ही नहीं है, मेरा तो बजट ही नहीं है, मेरे को शर्म आती है, ये चेंज सिस्टम चलता नहीं है। शुरू में कमा लेते हैं, बाद में वो लोग का सब खलास हो जाता है, ये सब बेकार में। प्रोडक्ट की कीमत आपकी बहुत ज्यादा है। हाँ, मैंने तो 5 लोगों को लास्ट टाइम मैंने दूसरी कंपनी का मैंने किया था और 5 लोगों को मैंने बोला था, लेकिन किसी ने भी शुरू नहीं किया था। काम कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन मैंने सुना है इसमें पैसे ही नहीं आते हैं टाइम पे। हाँ, पैसा बहुत ज्यादा है। ओके, सो क्लोजिंग करेंगे और क्लोजिंग करके हम उसका ऑर्डर लेना चाहते हैं। आपको समझ में आया कि RMP आपके लिए क्या क्या कर सकता है, आपको क्या करना है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, उसके हिसाब से DD के बारे में बात करना है। वो 7,990 का DD होवे या 25,000 रुपए का बाइक का DD होवे, जो भी DD होवे, आपको उसके लाइफ को जोड़ते हुए प्रोडक्ट को उतारना है। आपको सब प्रोडक्ट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, जो प्रोडक्ट उसके लाइफ में लागू होती है, जो प्रोडक्ट उसके लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से आपको पेश करनी है। इस तरह से अगर आपने किया तो आपको सेल ज्यादा होने का चांसेस है, क्लोजिंग ज्यादा होने का चांसेस है। नहीं तो आप 10 जन को मिलेंगे तो 1-8 जन जुड़ जाएगा। अगर आप ऐसे जाएंगे तो 10 जन को मिलेंगे तो 7 जन जुड़ने की चांस हो जाती है। साइंटिफिक तरीके से अगर आप जाएंगे, अगर ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग और क्लोजिंग को बराबर साइंटिफिक तरीके से आप जाएंगे तो आपके पास ज्यादा सेल मिलने का चांस है। वो अपना डाउनलाइन अपने साथ जुड़ता है। अपने को ये मालूम होना चाहिए कि इसके सर पे 40 लाख का उधार है, अपने को ये मालूम होना चाहिए कि इसकी 2 बेटियों की शादी करनी है, अपने को ये मालूम होना चाहिए कि इसकी फ्यूचर गोल क्या है, सपने क्या है। ये सब अपने को जब मालूम होगा तो हम उसके हिसाब से उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको रास्ता दिखाएंगे, उसको मार्गदर्शन करेंगे, उसके साथ काम करेंगे, उसके साथ फील्ड में जाएंगे, उसके साथ मीटिंग अटेंड करेंगे, उसको सब करवाएंगे, बार बार याद दिलाएंगे कि भैया तेरे को लाइफ में करनी क्या है। कई लोग सब लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब DD की बात आती है, जब लास्ट में क्लोजिंग की बात आती है, जब माल निकालने की बात आती है, जब पैसा निकालने की बात आती है, तो बड़ी टीचर वाली शर्म आ जाती है, बड़ी वो अकाउंटेंट वाली शर्म आ जाती है। तो लोग पैसा नहीं मांग सकते हैं, कहते हैं ये पूरा कार्यक्रम हमने किया पैसा मांगने के लिए, हमने ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, क्लोजिंग किया ही पूरा पैसे के लिए, और अगर एंड में अगर हमने पैसा ही नहीं मांगा तो हमें ये सब करके भी कोई फायदा नहीं। आप वहां गए ही थे पैसा मांगने के लिए, लेकिन खाली मांगने का तरीका बदल गया, तो एंड में आपको पैसे मांगना है। मेकिंग द कस्टमर गेट इनटू एक्शन, उसको पैसे तो देना ही है। अब पैसे देने की जब बारी आती है तो हम हमेशा कहते हैं आपका सबसे बढ़िया प्रोस्पेक्ट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ ए नो। नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे पास। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा याद रखिए कि कोई भी इंसान जब खरीदता है तो खरीदने के पहले वो ऑब्जेक्शंस जरूर देता है। नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं मैं सोच के बताता हूं, नहीं मेरे को ये लाइन में इंटरेस्ट नहीं है। कईयों ने ये लाइन में आए और उनका पैसा लुट गया। आप लोग ये लाइन में रहेंगे लंबा टाइम तक, इसका क्या गारंटी है? ऑल दोस क्वेश्चंस लोग पूछते हैं एंड कहते हैं आपका सबसे बढ़िया जो भी खरीदने वाला है ना, वो ना से ही शुरू करेगा। नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को दिलचस्पी नहीं है, तो हमेशा। और नो इसका मतलब है वो बोल रहा है नो आई डोंट नो, गो ऑन बोलता है, गो ऑन, टेल मी मोर, मेरे को और कन्विंस कर, मेरे को मना, मेरे को पटा, मेरे को समझा, मेरे को दिखा,
मेरे को बोल, मेरे को समझा, मेरे लाइफ में उतर, मेरे को समझा, मेरी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं हाँ नहीं बोल पा रहा हूं, उसके लिए तो नो बोल रहा हूं, हाँ नहीं बोल पा रहा हूं, इसके लिए नो बोल रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हाँ क्यों बोलूं, तो तू मेरी लाइफ में उतर, मेरे को समझा, मेरे को मना, मेरे को रास्ता दिखा, मेरे को समझा। ये बोल रहा है कि टेल मी मोर। अगर मैंने बोर्ड पे अगर नो लिख दिया, अगर मैंने बोर्ड ले लिया, समझो यहां पर बोर्ड ले लिया और NO नो लिख दिया, NO नो लिख दिया, अगर मैंने बोर्ड को उल्टा कर दिया तो NO नो क्या हो गया? ऑन, गो ऑन, गो ऑन। वो बोलता नो, गो ऑन, गो ऑन, टेल मी मोर। मेरे को ज्यादा बता, मेरे को ज्यादा बता, समझा मेरी टीचर बुद्धि को, दिखा कुछ ऐसी बातें, बता कुछ ऐसी बातें कि मेरी टीचर की बुद्धि में भी ये बात समझ में आवे। तो खरीदने वाला हमेशा नो से ही चालू करता है, खरीदने वाला हमेशा ही नो से चालू करता है। किसी को डाउट हो सकता है, अविश्वास हो सकता है, वो क्या बोलेगा? आई डोंट ट्रस्ट MLM कंपनीज। बोलता है मैं MLM कंपनी को ट्रस्ट नहीं करता। सिंपल बात बोल रहा है, उसके मन की बात बोल रहा है, उसके मन में डाउट है, अविश्वास है। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं फिर भी जुड़ जाइए आप, वो बोल रहा है लेकिन मेरे को विश्वास ही नहीं है, तो आपको विश्वास दिलाना है। आपको यह बोलना है सर ये कंपनी पिछले 7 साल से है, 7 साल में इसने 70 लाख लोगों को बनाया, 7 साल में 350 करोड़पति बनाए, साल में 100 जन को मर्सिडीज दिया है। और ये कंपनी आज दुबई में भी चालू हो गई है, आज इंडिया के कॉर्नर कॉर्नर में है। एंड उसको समझाना पड़ता है, उसका जो डाउट्स है उसको निकालना पड़ता है। आपके जैसे ही मिस्टर सो एंड सो थे, टीचर थे, और देखिए उन्होंने किस तरह से पिछले 4 साल में लाइफ बनाया, दूसरे एक टीचर पिछले 3 साल में जिस तरह से लाइफ बनाया, तो उनको प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, फोटोग्राफ के रूप में, फोटोग्राफ के रूप में प्रूफ दीजिए, डायलॉग के रूप में प्रूफ दीजिए, कुछ लेटर्स दिखाइए, कुछ सेटिस्फाइड लोगों की लेटर बताइए, कुछ आर्टिकल्स बताइए, कुछ ब्रोशर्स बताइए और उनको प्रूफ दीजिए। कोई और बोलता है हमने एक कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं, हमने कभी नेवर हर्ड अबाउट योर कंपनी। कोई बोलता है हमने तुम्हारी कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं। तो सर आप यही चाहते हैं ना कि अगर ये कंपनी फेमस है तो आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारा राइट सर? आपने कहा पादे साहब की, गादे साहब की, आप जुड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपने कभी सुना नहीं। तो अगर मैं आपको कन्विंस करूं ये कितनी पुरानी कंपनी और क्या क्या काम कर चुके हैं, मेरा 100% विश्वास है कि आप जुड़ेंगे। सो कहने का मतलब है कि उनके लाइफ में आप उतरिए। कोई आदमी ये भी बोल सकते, अभी प्रूफ के लिए आप ब्रोशर दिखा सकते हैं, सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं, फोटोग्राफ दिखा सकते हैं, कोई रिसर्च आइटम है अगर आपके पास, मैगजीन का कोई आर्टिकल है, कोई जर्नल है या कोई लेटर है सेटिस्फाइड कस्टमर का। मेरे जितने भी कस्टमर लोग जो सेटिस्फाइड है उनका मेरे पास लेटर है, तो आप लेटर दिखा सकते हैं कि मैं संतोष नायर के साथ जुड़ने के बाद मेरे लाइफ में ये चेंजेस हुआ, ऐसा लेटर भी है मेरे पास। इसको टेस्टिमोनियल लेटर बोलते हैं। तो कस्टमर लोग का लेटर आपके पास होना चाहिए। थर्ड पार्टी बोलने का सर आप ये आदमी से जरा बात कर लीजिए, 2 नंबर देने का उसको और आपके सामने उससे बात कराने का, थर्ड पार्टी रेफरेंस बोलते हैं इसको। फिर उसको बोलिए सर आप जरा आ जाइए, हमारा परसों के दिन सेमिनार है, आप आइए और वहां पर देखिए इंसान लोगों को और किस तरह से हमारे एक एक लोग आगे बढ़े, तो वहां पर उनको सेमिनार के लिए बुलाइए। लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ तो फिट हो ही जाता है, कभी वो सेमिनार में फिट हो जाता है, कभी वो फोटो देख के खुश हो जाता है, कभी वो कोई डायलॉग पे खुश हो जाता है, कभी कोई आर्टिकल देख के खुश हो जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ देख के, कुछ ना कुछ समझा के उसके मन में जितने भी डाउट है उसको हमको निकालना ही है, उसको समझाना है, उधर बैठना है, आपको निकलना बिल्कुल नहीं है। किसी के घर में या किसी के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपको उसके साथ बैठ जाना है। उसके बाद उसको ये सब लोगों का तस्वीर दिखाइए, ये बाबू थॉमस का तस्वीर दिखाइए, अभिलाष का तस्वीर दिखाइए, ये अपना चौधरी साहब का तस्वीर दिखाइए। इनका तस्वीर को लेके घूमिए आप और बोलिए ये देखिए ये आदमी 40 लाख आपके माफती सर, इसका भी उधार था, 62 बरस का ये आदमी। तस्वीर दिखाइए, फोटो दिखाइए, समझाइए, गो आउट ऑफ द वे और समझाइए। फिर कोई बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं। अब ये डायलॉग वो फोन पे भी बोल सकता है तुमको, जब आप उसको डायरेक्टली मिलते हैं तभी भी आप बोल सकते हैं। तो आदमी बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स, एक आदमी कोई चीज में इंटरेस्टेड कब नहीं होता? एक आदमी कोई चीज में इंटरेस्टेड कब नहीं होता? हाँ, उसको उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे दिलचस्पी नहीं है। अब एक आदमी कोई चीज में दिलचस्पी कब नहीं रखता? जब उसको उसके बारे में जानकारी नहीं होती, उसको उसके बारे में आइडिया नहीं होता।
मैं जब किसी के पास जाता हूं बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग, मेरे को ट्रेनिंग में इंटरेस्ट ही नहीं। वो उसको इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ट्रेनिंग से मिलने वाले फायदे के बारे में मालूम नहीं है। उसको आरएमपी में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि उसको नहीं मालूम कि आरएमपी में जुड़ने से क्या क्या फायदा होता है। तो जब आदमी बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो सर आपको भी है ना उस तरह का एक डायलॉग मारना जिस मतलब सर कोई भी इंसान कोई भी चीज के बारे में इंटरेस्टेड तब होता है जब उसको उसके बारे में जानकारी होती है। अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है कि आरएमपी क्या है, आरएमपी आपके लाइफ में किस तरह से काम कर सकती है, आपके सपनों को किस तरह से साकार कर सकती है, आपके जो लक्ष्य है उसको कैसे अचीव कर सकती है। मेरा 100% विश्वास है कि एक बार मैंने आपको आरएमपी की जो पावर है, आरएमपी का जो एबिलिटी है, आरएमपी का जो कैपेबिलिटी है, आरएमपी की जो गहराई है, आरएमपी आपके लाइफ में क्या कर सकती है, जैसे ही मैंने आपको बताया 100% मेरा विश्वास है कि आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपको डायलॉग पे डायलॉग ऐसे मारने हैं जैसे कि आपको वहां से निकलना नहीं। वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बोला सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन। मैं आपसे अगर फोन पे बोलता है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, अगर किसी ने बोल दिया अगर मैं आपको फोन कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बोला सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं आपसे मिलना चाहता हूं। कोई भी आदमी को जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक कोई चीज के बारे में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आज शाम को 6 बजे जब मैं आपके घर में आके जब आपको आरएमपी के बारे में समझाऊंगा तो मेरा 100% विश्वास है कि आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। देयरफॉर बोलता है मैं अपने जॉब से बहुत खुश हूं, मैं अपना काम से बहुत खुश हूं, मेरे को ये सब चीजों में इंटरेस्ट है ही नहीं। 100% सर आप अपने जॉब से खुश हैं, लेकिन क्या आप मेरे को गारंटी दे सकते हैं कि आपका जो लड़के का जो सपना है वो आप पूरा कर सकेंगे? क्या 100% आप मेरे को गारंटी दे सकते हैं कि आपका ये जॉब से आप अपना 3 बेडरूम की तरफ जा सकते? क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आने वाले 3 सालों में आप अपना खुद का गाड़ी ले सकते हैं? क्या आप मेरे को 100% गारंटी दे सकते हैं कि आपका सर पे जो 40 लाख का उधार है वो 1 साल में आप निकाल सकते हैं? क्या आप मेरे को गारंटी दे सकते हैं? सर यही सब बातें आरएमपी में जुड़ने के बाद हो जाएगा। और इस तरह से हमें उसको बताना है कि कैसे उसका जॉब से बड़ा काम है ये। जब आदमी अपने जॉब से खुश इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि उसके जीवन का हर लक्ष्य वो जॉब पूरा करेगा, लेकिन जब उसको एहसास दिलाने का काम आपका है, आपका काम है उसको एहसास दिलाना कि उसके जो सपने हैं वो जब तक आप ये कदम नहीं लेंगे, आरएमपी में नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो साकार नहीं होंगे। ये बताने की जिम्मेदारी आपकी है। दिस इज योर जॉब, ये आपका काम है, ये आपको उसके साथ करना है। फिर वो बोलेगा मेरे को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है क्लाइंट लोग को मिलने के लिए, मेरे को शर्म आती है। मतलब सर अमिताभ बच्चन जब पहली बार कैमरे के सामने खड़ा हुआ था उसको भी शर्म आई थी, मैं भी 500 लोगों के सामने जब खड़ा हुआ था पहली बार मेरे को भी शर्म आया था। पहली बार जब आज से 25 साल पहले हाथ में 18 किलो का सूटकेस लेके मैं घर घर में गया था तब मेरे को भी शर्म आई थी। जब तक आदमी जिस चीज से शर्माता है उस चीज के अंदर हाथ पैर डाल के थोड़ी देर तक नहीं काम करता है तब तक उस जाने वाली नहीं है। कोई भी चीज से आदमी जब घबराता है जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक घबराहट नहीं जाएगी। अगर आपको स्विमिंग करने से घबराहट होती है जब तक आप पानी में उड़ी नहीं मारेंगे तब तक वो घबराहट जाएगी नहीं। उसी तरह से अगर आपको शर्म आती है जब तक आप 8, 10, 12, 15 आदमी को नहीं मिलेंगे और उसके बाद उससे मिलने वाली जो रिकॉग्निशन, उससे बाद मिलने वाली जो आपको इनकम है वो सब आने को जब चालू हो जाएगा तो शर्म की भी बात निकल जाएगी। फिर वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे वो अलग अलग तरीके से एक एक चीजें बोलता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब सर आज 10 अगर हमने समझो उसको 10,000 का कोई माल बोला होगा तो बोला सर ये 10,000 रुपए का माल जो आपके लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। आरएमपी में जुड़ने के बाद लाखों रुपया जब आप कमा सकते हैं, वो कमाया इसलिए नहीं गया क्योंकि जो काम आप अभी कर रहे हैं वो आपको उस तरह का पैसा नहीं दे रहा। आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आप यहां पर ये जो पैसा किसी भी तरह से एडजस्ट करके डीडी मेरे को दे दीजिए कल सुबह तक, और मेरा 100% विश्वास है कि ये पैसा ना रहने का ये जो सिलसिला है जो कई सालों से आपकी जिंदगी में चल रहा है, पैसा ना रहने का जो सिलसिला, ये सिलसिले को हमेशा के लिए अगर आपको बाहर निकालना है तो आरएमपी एक जरिया है सर, एंड यही जरिया है जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं। अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अगर आपके पास पैसा था, अगर आपके पास इज्जत था, अगर आपके पास शोहरत था, अगर आपके पास नाम था, अगर आपके पास वो सब थे जो चीज आपको चाहिए था, तो मैं इधर आने वाला ही नहीं था। जो चीजें आपके लाइफ में नहीं है, वो पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, जो भी चीज हो सकता है वो सब नहीं है बोल के तो मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि आरएमपी के माध्यम से मैं वो सब चीजें आपके लाइफ में लाना चाहता हूं, इसके लिए तो मैं आपके पास आया हूं। तो इस तरह से आपको उसको समझाना है। कोई बोलता आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, ये वही बात हो गई ना कि जब तक आदमी कोई चीज नहीं करता तब तक उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मेरा विश्वास है सर थोड़े दिन के बाद आप लोग हमारे साथ मीटिंग करेंगे, मैं आपके साथ फील्ड में आऊंगा, मैं आपके साथ फील्ड में कैसे काम करना है, मीटिंग कैसे लेना है, जब मैं आपको थोड़े थोड़े करके बताऊंगा और एक्चुअली मैं आपसे जब करवाऊंगा तो स्लोली आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आने को चालू हो जाएगा। फिर वो बोलता है आई डोंट हैव एक्सपीरियंस इन सेल्स, मेरे को सेल्स का तजुर्बा नहीं है।
वेल सर, कोई भी लाइन में, वो लाइन में जाने के पहले किसी को कोई लाइन का तजुर्बा नहीं होता, लेकिन हमारे पास ऑडियोस है, हमारे पास वीडियोस है, हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, हमारा सेमिनार होता है, हमारा इस तरह का ये जो मीटिंग होता है, इसमें सेल्स के बारे में कैसे हैंडल करना है, कैसे मीटिंग लेना है, कैसे लोगों के पास जाना है, ये सब हम लोग आपको समझाते हैं। और 100% ये सब होने के बाद आपका लाइफ हिट हो सकता है। फिर बोलता है कि मैं तो काम कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका भी आपको टाइम देना है। बोला सर, आज आप काम कर रहे हैं लेकिन सपने आपके पूरे नहीं हो रहे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे तो थोड़े टाइम के बाद सब कुछ बढ़िया होता रहेगा। तो आप काम से भी, आपका जो टाइम है, आपके पास, आप काम कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो कल को आरएमपी के पास जुड़ने के बाद आपका काम भी ना करने की एक सिचुएशन आ सकती है। इस तरह का पैसा आप कमा सकता है। आज आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे को बताइए कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए टाइम कब होगा? ऑलरेडी आपका उम्र 42 का हो गया, 22 साल तो आपके निकल गए, 22 साल का टाइम निकल गया। अब मैं बोल रहा हूं आने वाले 1-2 साल में ये जो टाइम नहीं है, जिसकी वजह से जिंदगी नहीं बनी, ये सिचुएशन को रिवर्स करने का टाइम आ गया। सर, आपने इतने साल में कुछ बड़ा नहीं किया, अभी करने का टाइम आ गया। और मैं चाहता हूं कि आप अभी जुड़ जाइए हमारे साथ, और ये जो टाइम नहीं है, ये सिलसिले से 22 साल के बाद पहली बार निकल जाइए। इस तरह का आपको डायलॉग देना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए देना और विकसित करना की फिक्की क्या करती है, आइए देखते हैं और जानते भी है कि ये भारत में व्यवसायों की मदद कैसे करता है। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपति एक समूह के द्वारा की गई। इस स्थापना का उद्देश्य भारतीय उद्योगपति समूह व्यापारियों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना था। फिक्की ने अपने स्थापना के बाद भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सरकार के साथ वकालत में सबसे आगे रहा और कई उद्योगपति नीतियों के निर्माण में भूमिका निभाई है। फिक्की का मुख्यालय दिल्ली में है। पूरे भारत में इसकी सबसे अधिक चैम्बर एसोसिएशन ऑफ नेटवर्क है। फिक्की द्वारा प्रदान की गई सेवा, फिक्की देश की कई सेवाओं देने के लिए जिम्मेदार है। उसमें से कुछ इस प्रकार है। फिक्की और गैर लाभकारी संस्था जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इस चैम्बर का मुख्य लक्ष्य अपने सदस्यों को आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, विकसित करना। फिक्की अपने सदस्यों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें वकालत, नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर, व्यवसायिक बुद्धिमत्ता और बहुत ही कुछ शामिल है। इसके अतिरिक्त फिक्की की नीति तैयार करने में, सरकार की मदद करने में काम करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फिक्की भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यकीन मानिए आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको इन संस्थाओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आपको जानकारी होगा तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसके बारे में जान पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी करके सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।